हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विवेक डोभाल ऑफिशियल में स्वागत तथा अभिनंदन। आज हमारे करंट अफेयर का पार्ट टू, जिसको हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर पार्ट टू जो है, इसमें से 2 से 3 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आप अपनी करंट अफेयर की अलग से एक पर्टिकुलर बुक बनाओगे, जिसमें कि पूरे पूरे वर्ष बार जो है आपका जो पूरा करंट अफेयर अपडेट रहेगा। यदि कोई नया जहां पे जुड़ता है वहां पे हम आप लोगों को बता देंगे कि यहाँ पे आपका नया क्वेश्चन जुड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में दक्षिण कोरिया की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है या दिया गया है, और 117 महिला ऐसी हैं जिनको अब तक जो है ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, इससे इंपोर्टेंट क्या बने कि दक्षिण कोरिया की क्या है, दक्षिण कोरिया की हान कांग को जो है 2024 का क्या मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, यानी कि 2025 की बात की जा रही है, 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये ऐसा प्रश्न है उत्तराखंड का जो इससे पूर्व जो है कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि 38वें राष्ट्रमंडल कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो ये वर्ष 2025 में क्या होंगे, उत्तराखंड में होंगे, और कितने से कितनी तिथि को होंगे, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। ये लेटेस्ट डाटा भी है और ये महत्वपूर्ण भी आपके पेपर के लिए है। इसको आप अच्छे से हाईलाइट कर देना। ये कई बार पेपर में अभी पूछा जाएगा और जा चुका भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। विक्टर एम्ब्रोस एवं गैरी रोकुन को 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है या दिया जा रहा है। यह पुरस्कार इनको जो है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि 2024 का शायद चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, गैरी रोकन तथा विक्टर एम्ब्रोस को। एक यदि ये पूछ लिया जाए कि 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। हाल ही में एक डाटा आया है, उत्तराखंड में वर्ष 2000 से अब तक PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 2000 में होती है। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ने लगभग 2329 सड़कें, 312 पुल यानी कि ब्रिज का निर्माण कर चुकी है, जिस हेतु 10,183 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सिर्फ इतना क्वेश्चन बनेगा यहां से कि पीएमजीएसवाई ने वर्ष 2000 से लेकर के वर्ष 2024 तक कुल कितनी सड़कें उत्तराखंड में बनाई है, तो 2329 सड़कें। पुल का अगर विवरण पूछे तो 312। यदि ये भी पूछ सकता है कि वर्ष 2000 से लेकर के 2024 तक पीएमजीएसवाई ने कितना बजट खर्च किया है, वो 10,183 करोड़ रुपए क्या है, खर्च किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 2024 में संघाई सहयोग संगठन 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। ठीक है, इस्लामाबाद कहां पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और इसका नवीनतम सदस्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीएस की क्या बनेंगे, इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है, बेलारूस। इसकी सचिवालय की परिभाषा, इसकी सचिवालय की जो भाषा क्या है, रूसी है, चीनी यानी कि मंदारिन, चीन की भाषा को क्या बोलते हैं, मंदारिन कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1996 में। ये अगर हम दुनिया की भाषाओं को लें अगर, तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मंदारिन, जिसको हम चाइना भाषा वाले कह सकते हैं, चीनी भाषा कहते हैं। तीसरे पे अपनी राष्ट्रीय भाषा या अपनी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। 70वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में अभी पूछा जाएगा, लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे दिया गया, इस बार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हाल ही में ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, BRICS, जिसमें कि अलग अलग देश हैं, जैसे कि आज क्या ब्राजील हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो सदस्य बना है हाल ही में, कौन बना है, अल्जीरिया बना है। इसका ब्रिक्स का नया नवीनतम सदस्य कौन बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र जी क्या बने, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी तक मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या है कितनी है, 11 है। कहां पे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। ठीक है, और 20वां उच्च न्यायालय कौन सा है भारत का जो बना है, वो कौन सा बना है, अपना उत्तराखंड का उच्च न्यायालय बना है। उच्च न्यायालय कहां पड़ेगा बना, उत्तराखंड का हमारा उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लर्न करने देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ बजट वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, मिशन मौसम के लिए पीएम मोदी ने भी कितने करोड़ रुपए आवंटन करे हैं, 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, साथ में अगर हम इसकी बात क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, हाल ही में मोदी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा ई ड्राइव योजना के लिए जो है 10,900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो यानी कि ये बजट वाला क्वेश्चन और अपना ये 10,900 रुपए वाला जो है बजट वाले जो क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लेना, ये आपको तैयार करने हैं क्योंकि ये पेपर में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या बदल कर क्या रखा है, विजयपुरम रखा है। ये पेपर अभी बना रहेगा, ये क्वेश्चन बना रहेगा हमेशा पेपर में, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट डाटा भी है और किसी का नाम बदला गया है। तो यानी कि जैसे प्रयागराज का नाम जो है वो बार बार पूछा गया था पेपर में, ठीक उसी प्रकार से जो ये वाला क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो पोर्ट ब्लेयर के नाम क्या रखा गया है, विजयपुरम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन हाफिल्ड एवं जेफरी लिंटन को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और जो सबसे पहले जो 1901 में जो दिया, अल्फ्रेड नोबेल को जो दिया गया था, जो नोबेल प्राइज दिया गया था, वो डायनामाइट की खोज के लिए ही दिया गया था, ठीक है। यानी डायनामाइट का जो आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने कराया, वो भी अपना भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि हाल ही में जास्कर महोत्सव, ठीक है, अलग अलग राज्य का अलग अलग महोत्सव है और जो महत्वपूर्ण महोत्सव हो जाता है वो हमेशा पेपर में जरूर आता है। जैसे कुचिपुड़ी हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपने उत्तराखंड में जो है आपका घी संक्रांत मनाया जाता है, अलग अलग जो है उत्तराखंड के महोत्सव है। तो ठीक उस प्रकार से जासर महोत्सव जो है वो लद्दाख में प्रारंभ हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में पीएम मोदी ने ई ड्राइव योजना के लिए मैंने बताया था आपको 10,900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, ये महत्वपूर्ण है। और लास्ट क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मोदी के द्वारा की गई थी। हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय है, एक जनजाति है, उसके लिए क्या है, विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहां किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन आज के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। आज की जो प्रश्नावली जो थी ये है कि जो पिछली सीरीज 1 का जो क्वेश्चन पूछा था हमने, होमवर्क के रूप में दिया था कि नेहरू जी गौचर कब आए थे, 1938 में नेहरू जी क्या है गौचर में आए थे। राज्य का पहला साइबर थाना 2015 से जो है देहरादून में है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए स्पेशल लाया गया है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहां पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सीरीज था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अधिक जानकारी के लिए यदि आपको हमारे नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। विवेक डोभाल ऑफिशियल के नाम से ही हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, इसमें जो है आप लोग अवश्य जरूर जुड़े, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन।